नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा जो है आपका सेट कंटिन्यू बेसिस पे करवाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। तो आपका 100 क्वेश्चन का सीरीज जो है शुरू किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो आपका यूपीएससी है, बीपीएससी है, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस, ये सभी एग्ज़ामों के लिए जो है ज़रूरी है। ये आपका सेट नंबर 24 है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले का जो है आपका 23 तक जो है आपका सेट अपलोड भी है, आप उसको नहीं देखें तो आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। बोला कि विश्व के कुल कृषि यानी कृषि भूमि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मेल सम्मिलित नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है। देश और प्रतिशत क्षेत्रफल दिया गया है। देखिए रूस की बात करते हैं तो आपका 16.5% होगा। भारत की बात करते हैं तो आपका 11.9% होगा। अमेरिका की बात करते हैं तो आपका 13% सही है। लेकिन चीन की बात करते हैं तो आपका 12% नहीं होगा। देखिए चीन की बात करते हैं तो आपका 22% लमसम होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका डी जो है गलत होगा। चीन का आपका 22% होना चाहिए। अगला है कि भारत में पहला उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया था। देखिए उर्वरक कारखाना की बात करते हैं तो ये आपका सिंदरी में खोला गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। दोस्तों बिहार दरोगा जो आपका रोशन सर के निकाला गया है क्वेश्चन बैंक, अभी देखिए मार्केट में हम पता करवा रहे हैं बट अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। अगर हमको मिलता मार्केट से तो हम जो है आपको सेट प्रोवाइड करा दिए होते वीडियो के फॉर्म में, बट हो सके तो रक्षाबंधन की वजह से नहीं आया होगा। और अभी तो आज आपका कल रक्षाबंधन समाप्त हुआ है तो कल हम मार्केट चेक कराते हैं। अगर आता है तो शाम तक या फिर आपको कल तक जो है वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आपका कमेंट बहुत अधिक आ रहा है कि सर बिहार दरोगा रोशन सर का जो है क्वेश्चन बैंक करवाइए, बहुत जल्द आपको करवाया जाएगा, एकदम टेंशन ना लीजिए आप लोग। बोला कि निम्न में से किसके द्वारा जंतु कोशिका में जल संतुलन का कार्य किया जाता है। संतुलन का कार्य होता है तो ये आपका रसधानी होगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का बी होगा, रसधानी। निम्न में से कौन सा ऊतक जो है लिगामेंट का निर्माण करता है। इनमें से कौन सा ऊतक है जो आपका लिगामेंट का निर्माण करता है, बताइए क्या होगा। तो ये आपका पीला तंतुमय ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ का बी सही उत्तर होगा। बोला कि एगार जिसकी आवश्यकता प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों के कल्चर के लिए होती है, उसका उत्पादन किससे होता है। उसका उत्पादन जो है दोस्तों आपका किससे होता है, तो ये आपका लाल शैवाल से होता है। किससे, लाल शैवाल से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लाल रक्त कोशिकाओं के फटने से रुधिर में कौन सा एक विषैला पदार्थ मुक्त होता है जिसके कारण मनुष्य को तेज बुखार आता है। मनुष्य को जो है तेज बुखार आता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हीमोजोइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का सी होगा। बोला कि निम्न नस्लों में से किस गाय की नस्ल को भारतीय नस्ल जो कि थारपाकर तथा हॉलैंड की प्रजाति हॉल्स्टाइन जो कि फ्रिसियन के संकर से विकसित की गई है। इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका करक फ्राइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी सही होगा। बोला कि जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है किसमें, तो ये आपको देखने को मिलता है तारा मछली में। कहाँ पर, तारा मछली में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस देश के राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद ने सर्वप्रथम कुल राष्ट्रीय उत्पादन यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय की धारणाओं को विकसित किया है। धारणाओं को विकसित किया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमेरिका जो है सही उत्तर होगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, अमेरिका याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका मिलान करके बताना है। देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। देखिए ऋण लौटाने की क्षमता की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपका जो है तीसरा ऑप्शन होना चाहिए जो कि हम तीसरे में देखेंगे, ठीक है। और देखिए वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग, ये आपका क्या होगा, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा वस्तु मुद्रा होगा। देखते हैं आगे आपका क्या दिया गया है। अगला है पूंजी का निर्माण। देखिए पूंजी का निर्माण देखेंगे तो आपका हो जाएगा पहले में जाएगा, पहला हम देख लेते हैं। और विनिमय का सर्वमान्य साधन जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा मुद्रा। आप ऑप्शन देख लीजिए, आप इसको अच्छे से मिलाइएगा क्योंकि देखिए आपका दूसरे पेज में दे दिया गया है, इसकी वजह से मिलाने में थोड़ा दिक्कत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर आपका है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी हमारा गलत क्या है। गलत आपको बताना है। इसमें आपका गलत ऑप्शन क्या है। देखिए
कंप्यूटर हार्डवेयर के उत्पादन में भारत विश्व का एक अग्रणी देश जो है माना जाने लगा है। यही आपका दोस्तों गलत है। बाकी भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। भारत में नागरिक सेवाओं का स्तर जो है बहुत निम्न है, सही है। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति किया है, ये भी आपका सही है। बोला कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? सबसे प्रचलित नारा की बात करते हैं तो ये आपका जागो ग्राहक जागो। क्या होगा आंसर? जागो ग्राहक जागो। ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी होगा। निम्न में से किसे जो है उत्पादन का मौलिक साधन माना जाता है? उत्पादन का मौलिक साधन मानते हैं तो ये आपको हो जाएगा भूमि होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, भूमि। किस संस्था द्वारा सूर्य क्लिनिक तथा तितली केंद्रों के माध्यम से बिहार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम मूल्य पर स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? उपलब्ध जो है कराई जाती हैं तो ये आपका जननी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 14 का बी सही होगा। भारत में सहकारी साख समिति अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ था, जिसके साथ ही भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ? सहकारिता का प्रारंभ हुआ तो ये आपका 1904 होगा। क्या होगा आंसर? वर्ष 1904 में। बोला कि दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? इसको दोस्तों हम जो है दंत प्लाक कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत प्लाक। ऑप्शन नंबर जो है 16 का ए सही आंसर होगा। मेंडल के एक संस्करण प्रयोग के F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या पाया जाता है या फिर क्या पाया गया है? तो ये आपका 3 और 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पृथ्वी को प्राप्त सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में लाया जाता है? इसका आंसर आप देखेंगे 18 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। करीब 1% होगा, बी सही होगा। बोला किस शिलालेख में अशोक के स्थविर शाखा के बौद्ध होने तथा बोध गया की यात्रा का उल्लेख है? इसका आंसर आपको हो जाएगा अष्टम शिलालेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। किस गुप्त शासक ने प्रकाशादित्य की उपाधि जो है धारण की? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पुरुष गुप्त हो जाएगा, माफ कीजिएगा पुरु गुप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, पुरु गुप्त। दोस्तों बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, उसमें डेली बेसिस पे आपका सेट करवाया जाता है। अगर आपको सेट ज्वाइन होकर बनाना है तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। सिंह ने भारत के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? देखिए 10 वर्षों तक अध्ययन किया था, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका नालंदा जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्न में से किस पहाड़ी पर लावा के निक्षेप मिलते हैं? तो ये आपको हो जाएगा राजमहल होगा। क्या होगा आंसर? राजमहल। ऑप्शन नंबर बी। बोला कि क्योराडोंग क्योराडोंग किस देश की सर्वाधिक ऊंची चोटी मानी जाती है? तो ये आपको हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी होगा, बांग्लादेश। पाकिस्तान का जनसंख्या घनत्व है, देखिए पाकिस्तान का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो इसमें आपका 312 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का, तो आपका सी सही होगा। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां होती हैं, तो ये आपका अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का, तो बी होगा अनुक्रमानुपाती। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी तथा गुरुत्वीय त्वरण जी में संबंध है, एक कैपिटल जी है, एक आपका जो है स्मॉल जी है। तो देखिए 26 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही आंसर होगा। किस यंत्र में वायु सूचक पंप का उपयोग किया जाता है? वायु सूचक का उपयोग होता है, इसका आंसर आपको हो जाएगा बेल जार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 27 का ए होगा। संबंध F बराबर R2 जहां F बराबर फोकस दूरी तथा R बराबर वक्रता त्रिज्या किसके लिए सत्य है? किसके लिए आपका सत्य है? तो ये आपका उत्तल है ना, उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 28 का सी सही होगा। बोला कि एक बोर्ड यूनिट यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बराबर होगा,
तो ऑप्शन नंबर जो है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि एक एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में मूलभूत अंतर क्या है। देखिए मूलभूत अंतर आप देखेंगे तो एसी जनरेटर में सर्पी वाले होते हैं, जबकि डीसी जनरेटर में द्विक परिवर्तक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 30 का देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। बोला कि जब फ्लिंट कांच की एक छड़ को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाया जाता है तो वह लगभग अदृश्य क्यों हो जाता है। लगभग वो आपका क्यों अदृश्य हो जाता है, इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए फ्लिंट कांच और कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक का मान, ऑप्शन नंबर जो है 31 का देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बोला कि चोलकालीन प्रशासन में ओलई, ओलई शब्द से अभिप्राय है ओलई शब्द से, तो ये आपको हो जाएगा लिखने वाला अधिकारी। क्या होगा आंसर, लिखने वाला अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश में प्रचलित सांकेतिक मुद्रा से प्रभावित होकर भारत में इसको चलाने का नवीन प्रयोग किया। तो इसका आंसर आपका ए होगा चीन तथा ईरान जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन तथा ईरान। शेर शाह ने किस शासक के प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया था, प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया था। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत में निर्वाचन प्रक्रिया को कई चरणों से गुजरना पड़ता है जो निम्न है। देखिए 35 का आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा जैसे नामांकन होगा, फिर आपका चुनाव चिन्ह का आवंटन, फिर आपका चुनाव अभियान, फिर आपका देखेंगे मतदान एवं मतगणना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 3 4 1 2 इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से असत्य कथन का चयन करके बताइए इसमें आपका गलत क्या है। देखिए संसद द्वारा पारित विधेयक अंतिम स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है, यही आपका गलत है। देखिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में रखना जो है अवैध है। सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल एवं निश्चित करता है कि जन कल्याण के लिए कौन सा कानून बनाया जाएगा। कार्यपालिका को कानून के कार्यान्वयन का अधिकार है, ये सब आपका सही है। बोला कि बैंक सेवा आयोग विधेयक किस वर्ष के संयुक्त बैठक में पारित हुआ है। ये आपका वर्ष 1978 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 37 का सी होगा। राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है, राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है। आंसर होगा धन विधेयक को निरस्त करना है, निरस्त करना, ऑप्शन नंबर ये आपका डी शामिल नहीं है। बाकी संसद के सामने बजट पेश करना, केंद्र और राज्य के बीच आयकर की आमदनी को बांटना, धन विधेयक को मंजूरी देना, तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं, कितने निर्वाचन क्षेत्र जो है आरक्षित हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे 39 का, तो आपका 47 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस वर्ष में कांग्रेस के अवाड़ी अधिवेशन में समाजवादी समाज की स्थापना की नीति निर्धारित की गई और उसके लिए कार्यक्रम बनाया गया। आंसर आपको हो जाएगा वर्ष 1955 जो है इसका सही उत्तर होगा। 40 का देखेंगे तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना है। तो ये बना है वर्ष 1990 में, वर्ष 1990 में, ऑप्शन नंबर ए होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करेगा, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 74 जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 22 जो है दोस्तों सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 22 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बोले कि थाना में FIR दर्ज नहीं होने पर कोई पीड़ित क्या कर सकता है, कोई पीड़ित जो है दोस्तों क्या कर सकता है। तो देखिए मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 44 का डी होगा। बोला कि एशिया और यूरोप के बीच इनमें से क्या नहीं पाया जाता है। आंसर होगा तिएनशान पर्वत, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बोला कि सागर तल है ना, सागर तट से निकलने
फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम। बोला कि सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन जो है किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति है तो ये आपका 22.2 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए गलत के बारे में बताना है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 अगस्त 1953 से वायु परिवहन उद्योग का निजीकरण किया गया है, यही दोस्तों आपका गलत है। जैसे अगला आप देखेंगे तो 1 अप्रैल 1955 के एयरपोर्ट अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी ऑफ इंडिया गठन किया गया, सही है। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना दिल्ली में किया गया, सही है। 1911 में भारत में पहली बार हवाई डाक सेवा जो है शुरू किया गया, तो ये सब आपका सही है। ए आपका देखेंगे तो गलत होगा। इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया है वर्ष 1947 में किया गया है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि बरनार जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले की प्रमुख परियोजना है। ये आपको हो जाएगा जमुई। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा, जमुई हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस सिद्धांत का पालन किया है। किस सिद्धांत का पालन किया, तो कि विस्तारवादी सिद्धांत होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 49 का, तो डी होगा विस्तारवादी सिद्धांत। महालवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया का क्या कार्य था। गांव के मुखिया का कार्य देखेंगे तो आपका कर वसूलना था होता है ना, कर वसूलना होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ताना भगत आंदोलन में किस स्त्री ने महिलाओं का नेतृत्व किया है। कौन से स्त्री ने जो है महिलाओं का नेतृत्व किया है, तो ये आपको हो जाएगा लीथो है ना, लीथो उरांव होगा। ऑप्शन नंबर जो है 51 का ए सही होगा। बोला कि जमदानी कपड़े की क्या विशेषता थी। जमदानी कपड़े की क्या विशेषता थी। देखिए 52 का सही आंसर देखेंगे तो रंगीन धागों का प्रयोग किया जाता था उस टाइम। ऑप्शन नंबर जो है 52 का बी सही उत्तर होगा। अगला है खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं हमें जंग जिताएगा, ये कहा गया था किसके द्वारा। ये कहा गया था वुडरो विल्सन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। खांचा पद्धति से मजबूत और विशाल जहाज किस देश में बनाए गए थे। कौन से देश में बनाए गए थे। इसका आंसर आपको हो जाएगा 54 का स्पेन में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा स्पेन। बोला कि एलपीजी गैस के जलने पर निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है। एलपीजी गैस के जलने पर निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इसका आंसर आपका जो है 55 का ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। निम्न में से किसको अल्फैक्ट्री है ना, अल्फैक्ट्री सूचक नहीं माना जाता है। अल्फैक्ट्री सूचक जो है दोस्तों किसको नहीं मानते हैं, तो नींबू को नहीं मानते हैं, बाकी प्याज को मानते हैं, लवंग का तेल को मानते हैं और वैनिला इत्र को भी हम मानते हैं। अभिक्रिया H2O प्लस HCl H3O प्लस Cl में जल का आचरण कैसा है। जल का आचरण आप देखेंगे तो ये आपका क्षार जैसा होता है। 57 का जो है ए सही आंसर होगा, क्षार जैसा होता है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ये क्या बोल रहा है, देखिए बोला सिरका किससे कहते हैं। सिरका कहते हैं किसको। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 6 से 8 तनु है ना, 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 58 का सी होगा। मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को किस विधि से एकत्रित करते हैं। किस विधि से एकत्रित करते हैं, इसका आंसर आपको हो जाएगा हवा के अधोमुखी विस्थापना विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि घनत्व है ना, घनत्व में अंतर होते हुए भी गैस के परस्पर मिश्रित हो जाने की विधि को क्या कहते हैं। बताइए क्या होगा 60 का आंसर। देखिए 60 का आंसर देखेंगे तो गैसों का विसरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 60 का बी राइट आंसर होगा। बोला कि पोटास एलम है ना, पोटास एलम के एक अशुद्ध नमूने को किस विधि द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है, किस विधि के द्वारा जो है शुद्ध होता है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 61 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बोला कि रवाकरण विधि होगा। क्या होगा आंसर, रवाकरण विधि। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तत्वों के परमाणु विद्युतः कैसे होते हैं, तो ये आपके होते हैं उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन। ऑप्शन नंबर ए होगा उदासीन। बोला कि CFC से प्राप्त क्लोरीन ओजोन से प्रतिक्रिया कर ऑक्सीजन और कौन सी गैस बनाती है। ऑक्सीजन और कौन सी गैस बनाती है, तो ये आपका क्लोरीन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 63 का बी होगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड।
बंधन बैंक को किस राज्य से ई ग्रास पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 64 का, तो ये आपका बिहार जो है सही होगा, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये कहाँ पर किया जाएगा बताइएगा। तो ये किया जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मतलब गया जिले के तपोवन में किस राज्य की किस काल की है ना, किस काल की काले पत्थर की विष्णु गणेश आदि की प्रतिमा मिली है? विष्णु गणेश आदि की प्रतिमा मिली है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका कुषाण काल की मिली है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 66 का सी सही होगा। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब किया गया था? तो ये आपका वर्ष 1977 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 67 का ए राइट आंसर होगा, वर्ष 1977 में। वैश्वीकरण के मुख्य अंग हैं। देखिए वैश्वीकरण के मुख्य अंग हैं तो ये 5 अंग होते हैं। कितने? 5 अंग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सा है दोस्तों? इसमें आप देखेंगे तो आपका फोर्ड मोटर्स होगा, कोका कोला होगा और नोकिया होगा। तो आप बोल सकते हैं इनमें सभी हमारा सही है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है कब? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना देखेंगे तो आपका वर्ष 1995 में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 70 का बी सही आंसर होगा, वर्ष 1995 में। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई है? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई है तो ये आपका अमेरिका जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 71 का बी राइट आंसर होगा, अमेरिका। मतलब कि सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ है? सैयद बंधुओं का पतन जो है किसके समय में हुआ है? तो ये आपका मोहम्मद शाह के समय में हुआ है। ऑप्शन नंबर 72 का देखेंगे तो सी होगा। मराठा प्रशासन में पागा है ना, पागा क्या था? पागा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा राज्य आश्रित सैनिक होगा। ऑप्शन नंबर जो है 73 का देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। बोला कि यूनियनिस्ट दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए पंजाब की शहरी राजनीति में इनकी गहरी बैठ थी, जो कि ये गलत हो जाएगा। बाकी जिन्ना सिकंदर समझौते के तहत इन्होंने पंजाब में 1937 के चुनाव में संयुक्त सरकार बनाई, सही है। इस पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान ने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के आयोजन और प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में योगदान दिया था, ये सब आपका सही है। मतलब कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी, यानी किस उद्देश्य के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था? तो आप देख सकते हैं 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। ऑप्शन नंबर जो है 75 का ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक संस्था भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन था? तो इसका आंसर आप देखेंगे 76 का, तो आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 76 का सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए कौमी आवाज़ की बात करते हैं तो अबुल कलाम आज़ाद, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी नवजीवन जो है MK गांधी। स्वराज की बात करते हैं तो टी प्रकाशम। प्रभात की बात करते हैं तो NG केलकर, ये सब आपका सही है। डी आपका गलत आंसर होगा। देखिए जो आपका कौमी आवाज़ दिया गया है ये आपका जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, यानी इन्हीं के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है। 78 नंबर मिला लेते हैं इसको हम। देखिए ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा कलकत्ता। मानव धर्म समाज की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा सूरत। आर्य समाज जो है बम्बई और नदवा उल उलमा जो है ये आपको हो जाएगा लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। 1857 विप्लव के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो आपका पाम्पस्टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से किसने यह कहा है कि एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक समरूप यानी कॉन्फ़िगरेशन होता है? तो ये आपको हो जाएगा किम्बाल यंग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 80 का ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारे इसमें गलत क्या है? देखिए बटवा जनजाति की बात करते हैं तो कांगो बेसिन सही है। इनुइट जो है आपका मध्य एशिया गलत हो जाएगा। बाकी रुवाल जनजाति जो है सऊदी अरब। सोमांग जनजाति जो है आपका मलेशिया
सही है, बी आपका दोस्तों गलत होगा। जो आपका इनुइट जनजाति है आपको कनाडा से संबंधित है। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थल रुद्र देश है। देखिए स्थल रुद्र देश की बात करते हैं तो ये आपका हंगरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं। देखिए लद्दाख की बात करते हैं तो इसमें आपको 2 जिला हो जाएगा, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका आंसर आपको हो जाएगा खंभात तट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है। देखिए अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है दोस्तों, तो ये आपका पशु नहीं है, बाकी वर्षा है, पवन है और मृदा भी इसमें आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषण नहीं है। जल प्रदूषण दोस्तों आपका नहीं है, तो हिमनद आपका दोस्तों नहीं है, बाकी आर्सेनिक है, गाद है और कोयमा है ना, कोमयम है, इसमें आपका ये सब डी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। तो अभी आप देखेंगे तो 5वां बोल सकते हैं, 5वां पीढ़ी, 5वां जनरेशन। बोला कि पिक्सेल डैश है। अगर हम पिक्सेल की बात करते हैं, किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा, ऑप्शन नंबर बी होगा। के शंकर पिल्लई थे दोस्तों, तो ये थे आपके कार्टूनिस्ट थे, ऑप्शन नंबर 89 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 90 नंबर है। बोला कि मार्गम कली राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है, तो ये आपका हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, केरल हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारे इसमें गलत क्या है। देखिए रसखान की बात करते हैं तो रसिक प्रिय यही आपको गलत हो जाएगा, बाकी ध्रुवदास जो है आपका भगत नमावली सही है। नाभादास की बात करते हैं तो भक्तमाल सही है। उस्मान की बात करते हैं तो चित्रावली सही है, लेकिन आपका रसखान का दोस्तों आपका रसिक प्रिया नहीं है। दोस्तों रसिक प्रिया की बात करते हैं तो रसिक प्रिया जो है आपका आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि बुसान बंदरगाह कहाँ स्थित है। देखिए बुसान बंदरगाह की बात करते हैं तो ये आपको जो है दक्षिण कोरिया में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। नहीं गुजरता है तो देखिए उड़ीसा से नहीं गुजरता है, बाकी झारखंड, मिजोरम और राजस्थान 8 राज्य से होकर गुजरता है। पश्चिम से पूरब की ओर आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ पठार की नदी है। मेवाड़ पठार की नदी है तो ये आपको हो जाएगा बनास, ऑप्शन नंबर सी। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है। दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम आईआईटी के रूप में स्थापित किया गया है। प्रथम आईआईटी के रूप में स्थापित किया गया है तो ये आपका आईआईटी खड़गपुर होगा। क्या होगा, आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन नंबर सी। बोला कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका संबंध रखता है गोल्फ से, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जो है जुड़ा हुआ है। कॉक्स शब्द तो ये आपको हो जाएगा नौका दौड़ से। किससे, नौका दौड़। बोला कि मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की बीच होता है, ये आपको हो जाएगा थाईलैंड होगा। क्या होगा आंसर, थाईलैंड। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग विकास के रूप में मनाया जाता है। आंसर होगा 3 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है वीडियो कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों ने में से जो है 100 में से कितना क्वेश्चन बनाए हैं वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।